अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमने वेंडर के साथ डील किस तरह से करनी है, हम उनसे किस तरह से बार्गेनिंग करेंगे, हम किस तरह से जो प्राइसेज है वो कम करवाएंगे और उसके बाद हम इस पर मज़ीद कुछ जो नई चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। उसमें सारे का सारा डील का मेथड होगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड दी जाएगी ताकि आप वहां से इजीली उसको देख के अपनी जो डील्स हैं वो फाइनलाइज कर सकें। अब यहां पर देखें, एक मैंने टेम्पलेट बना रखी है। आपने सिंपल क्या करना, आपने इसी को फॉलो करना है। ये इसमें जस्ट सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हम किस तरह से उनको ईमेल सेंड करते हैं और इस तरह उनका किस तरह से रिप्लाई आता है, फिर हम उनको क्या रिप्लाई करेंगे, वो हमें फिर क्या रिप्लाई कर सकते हैं या उनका किस तरह के आंसर हो सकते हैं, किन के साथ हमने डील को फाइनल करना है, किन को हमने छोड़ देना है और किन के साथ हमने डील को फिक्स कर लेना है, हम प्राइसेस को किस तरह से कम करवाएंगे। हमने सारी की सारी जो चीज़ें हमने इसमें मेंशन की हैं, तो आपने अपना भी थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, आपने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरा काम है आपको एक आइडिया दे देना, एक चीज़ आपके सामने रख देना, अब आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखें, सिंपल मैंने लिखा है हाउ टू डील विद वेंडर्स, ठीक है, मैंने लिखा और सिंपल मैंने यहाँ सबसे पहले मैंने ये लिखा कि व्हेन यू ईमेल द वेंडर द फर्स्ट रिप्लाई कम्स फ्रॉम नाउ ऑन। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम इनको ईमेल किस तरह से सेंड करेंगे, तो हमने ईमेल उनको कर दी सेंड। अब जैसे हम उनको ईमेल सेंड करेंगे तो उनकी तरफ से हमें एक रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। अब पहले जो मेथड मैंने बताया अपने चैनल पर वो तो चले होंगे पुराने, लेकिन उसको उस पर भी हम एक नज़र डालेंगे कि हम पहले किस तरह से जो है वो उनसे बातचीत किया करते थे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने उनको ईमेल सेंड की, उसके बाद उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा और रिप्लाई जो है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है। एक रिप्लाई ये हो सकता है कि वो आपको अपनी प्राइसेस बताएं, या सेकंड वो आपसे आपका बजट जो है वो पूछ सकते हैं। फर्ज करें अगर वो आपको प्राइसेस बताते हैं, ठीक है, वो आपको प्राइसेस बताते हैं तो आपने सिंपल उनको जो मैसेज ये करना है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि एंड यू हैव टू राइट दिस ऑन योर रिप्लाई, ठीक है, आप उनको ये रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया कि इफ़ द वेंडर टेल्स यू द प्राइसेस, अगर वेंडर जो आपको प्राइसेस बताए, ठीक है, कि मैं एक पोस्ट लगाने के, एक आर्टिकल पब्लिश करने के इतने चार्ज करता हूँ, तो सिंपल आपने उसको ये रिप्लाई लिखना है कि थैंक्स फॉर योर ईमेल, कैन यू रिड्यूस द प्राइसेस। आपने पहला जो रिस्पॉन्स करना है, मीन्स के जब आपने उसको ईमेल सेंड की उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स आएगा आपने उसके बाद उसको ये वाला लिख के सेंड कर देना। यहीं से आप कॉपी करके सेंड कर सकते हैं कि थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, कैन यू रिड्यूस द प्राइसेस, इतना आपने लिख के उसके बाद आप नीचे आ जाए। यहाँ पे देखें द वेंडर विल गिव यू सम डिफरेंट रिप्लाईज। जब आप उसको ये सेंड कर देंगे उसके बाद वेंडर जो आपको डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स कर सकता है, वो क्या करेगा, ही विल शो द प्राइसेस स्लाइटली लोअर, ठीक है, ही विल शो द प्राइसेस स्लाइटली लोअर और उसके बाद वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया विल मैसेज देयर फिक्स्ड प्राइसेस, मींस के वो आपको कुछ जो कीमतें हैं वो कम करके दिखा सकता है। अगर वो आपको ये मैसेज कर दे कि हमारी जो प्राइसेस हैं फिक्स हैं, $50 अगर मैंने बोल दिया तो 50 ही मैं चार्ज करूँगा, तो ऐसे अगर कोई बंदा आ जाए जो कि 50 चार्ज कर रहा है तो फिर आप उसको उसके साथ जो प्राइसेस हैं वो फिक्स कर सकते हैं। मीन्स का आप उसको बोलो ठीक है ओके डन। अगर फर्स्ट करना आप उसके साथ डील जो है वो डन करना चाहते हैं तो आप उसको कौन सा मैसेज करेंगे वो लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने आगे मेंशन किया कि इफ द वेंडर विल रिड्यूस द प्राइसेस, अब देखें ऊपर मैंने उसको मैसेज किया थैंक्स फॉर योर ईमेल, कैन यू रिड्यूस द प्राइसेस। अब उसने प्राइसेस को कम कर लिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि अगर वो प्राइसेस कम करके आपको भेजे, फिर आपने दोबारा उसको मैसेज करना है वो ये कि सो यू हैव टू रिप्लाई टू इट अगेन। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि आप उसको दोबारा जो है वो रिप्लाई करें कि माय बजट इज़ लो। अब हमने उसको मैसेज किया कि क्या तुम प्राइसेस कम कर सकती हो, उसने प्राइसेस कम करके भेजे। हम दोबारा उसको बोलेंगे, दोबारा मैसेज करेंगे कि माय बजट इज़ लो, मेरा जो बजट है वो कम है। तो अब जब हम उसको ये भेजेंगे तो यहाँ पर वो वेंडर आपको रिस्पॉन्स कर सकता है कि इफ़ द वेंडर डज नॉट रिड्यूस द प्राइसेस। अगर वेंडर, जब आपने उसको बोला कि मेरा बजट जो है कम है, तो यहाँ पर वेंडर आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो बोल सकता है, वो कह सकता है कि मैं अपनी जो प्राइसेस हैं इससे कम नहीं कर सकता। तो फिर आपने उसको ये वाला मैसेज करना है। और अगर ऐसा बंदा जो कि आपको बोले हमारे जो प्राइसेस हैं फिक्स हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं, दोनों को आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैंने देखा कि डियर इफ आई हैड सच अ बजट आई वुड डेफिनेटली पे यू, करंटली माई बजट इज़ लो एंड आई विल वर्क विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वर्क एज अ कंटेंट मार्केटर। उसके बाद आप मैंने नीचे मेंशन कर दिया आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है, इतना मैंने मेंशन कर दिया। मेंशन करके मैंने इसको सेंड कर दिया। उसके बाद हो सकता है कि वो बंदा आपको मज़ीद जो प्राइसेस हैं वो कम करके भेज दे। तो इस तरह से आपने एक डील करनी है। अब मैं इसका डील का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले एक ईमेल सेंड की, कब की मैंने 27 अप्रैल 2021 को मैंने ईमेल सेंड की इस वाली आईडी से, और उस टाइम में मैंने जो डील है वो किस तरह से की। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ईमेल सेंड की, यहाँ पर उसने प्राइसेस मुझे भेजे, हेलो आई डोंट पब्लिश कसिनो और गेमलिंग आर्टिकल्स। ठीक हो गया।
क्योंकि अब पहले हम ये इसमें मेंशन करके भेजा करते थे। इस पर मैं ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि हालांकि मैं तो इस पर काम करता नहीं हूँ कैसीनो पे और गैमलिंग पे। मैं इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हैं मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर देखें उसने नीचे मेंशन किया कि चार्ज 30 फॉर गेस्ट पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर उसने लिख दिया कि गेस्ट पोस्ट के मैं $30 चार्ज करता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर मैंने इसको लिखा कि गिव मी अ डिस्काउंट। अब उस टाइम में हम इसी तरह से डील वगैरह किया करते थे। तो यहाँ पर मैंने इसको गिव मी अ डिस्काउंट बोल दिया। उसके बाद उसने बोला कि 20, ये देखें ना 30 से $20 पे आ गया। तो यहाँ पर देखें उसको मैंने बोला कि मैं आपको $10 पे करूँगा, तो उसने कहा नो सॉरी। तो यहाँ पर देखें मैंने उसको बोला कि टेल मी योर फाइनल ऑफर प्लीज़। तो यहाँ पर उसने कहा कि मेरी जो फाइनल ऑफर है वो $20 है। तो अगर कोई इस तरह से आए कोई बंदा जो कि आपको बोले कि मेरी जो फाइनल प्राइसेस हैं इस तरह से, तो फिर उसके साथ मज़ीद आप बहस ना करें और आप उसके साथ डील को डन कर लें। ठीक होगा, डील को डन करने के बाद आपके पास जब भी ऑर्डर आए तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें मेरे पास फिर ऑर्डर आया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर्स वगैरह इसको सेंड करना शुरू कर दिए। $20 में आया, तो मैंने पीछे से क्लाइंट से अच्छे खासे चार्ज करने के बाद यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। तो इस तरह से आप जो है वो काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं इस काम से और आप जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने ऑर्डर्स वगैरह कैसे लेने हैं, कैसे आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप ऑर्डर ले सकते हैं, इनको सेंड भी कर सकते हैं और बस आपका काम है मेहनत करना। अब आप जो है इनके साथ डील्स वगैरह डन करते जाए, जिसके साथ डील डन हो जाए आप इसको यहाँ पर स्टार्ट लगा के रख दें। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट मैंने रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगाया। यहाँ पर देख रिमूव कर दे, चले मैं दोबारा लगा के देखें ऐड स्टार कर देता हूँ। ऐड स्टार जब मैं करूँगा तो स्टार्ट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। तो हम ये हमारी जो है एक तरह से एक लिस्ट बनती चली जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो डील्स फाइनल करें। फाइनल करने के बाद अब इसकी जो है स्टार लगा के अलग अलग से रखते चले जाएँ। तो जितने ज़्यादा वेंडर्स के साथ आप डील करेंगे, जितने ज़्यादा वेंडर्स को आपका डेटा इकट्ठा करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। अगर कोई बंदा यूट्यूब की वीडियो से एग्री नहीं है और अगर वो प्रैक्टिकल वर्क भी करना चाहता है, डेली बेसिस के असाइनमेंट्स भी कवर करना चाहता है, तो वो हमारे पास आके सीख सकता है। नहीं तो उसके लिए जूम की रिकॉर्डिंग भी है तो वो भी ले सकता है। उसमें ये होगा कि उसकी जो चीज़ें हैं वो कवर होती चली जाएंगी। डेली की असाइनमेंट करेगा तो वो बेहतर से बेहतर भी सीख सकता है। तो अगर वो कोई करना चाहता है रिकॉर्डिंग आके हमसे ले ले, नहीं तो जूम के जो लाइव सेशन है वो भी ज्वाइन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो थी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इसको फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।